इंडियन आर्मी तैनात करेगी रोबोटिक खच्चर और माल ढोने वाले ड्रोन्स। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी अब सीमाओं पर सामान ढोने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल कम करेगी। इन खच्चरों की जगह रोबोटिक खच्चर लेंगे ताकि जानवरों पर से निर्भरता कम हो सके। ऐसे ही एक प्रोटोटाइप रोबोटिक खच्चर के ट्रायल्स चल रहे हैं। सेना इसके अलावा माल ढोने वाले ड्रोन्स को एक्वायर करने का भी सोच रही है। इंडियन आर्मी सीमाओं पर खासतौर से पहाड़ी इलाकों पर खच्चरों की मदद से अपना सामान एक से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब जानवरों पर निर्भरता कम करने के लिए रोबोटिक खच्चरों का सहारा लिया जाएगा। ये रोबोटिक खच्चर ही फॉरवर्ड पोस्ट्स पर जवानों के लिए सामान लेकर जाएंगे। इसके अलावा सेना लॉजिस्टिक ड्रोन्स यानी माल ढोने वाले ड्रोन्स खरीदने पर भी विचार कर रही है ताकि सुदूर इलाकों में आने जाने की लागत कम हो, साथ ही जल्दी से सामान पहुंच जाए। पहाड़ी इलाकों में सेना जानवरों से ट्रांसपोर्ट कराने का काम अब ट्रक्स, ऑल ट्रेन व्हीकल्स ATV और रग्ड टेरेन व्हीकल्स RTV से कर रही है। ऊंचे दुर्गम पहाड़ों पर माल ढोने के लिए खच्चरों ने ऐतिहासिक मदद की है। जैसे जैसे ढांचागत विकास होता गया, जानवरों के जरिए यातायात में काई आती गई। इनकी जगह ATV और RTV ले रहे हैं। इनसे सामान जल्दी पहुंच जाता है, जानवरों को कोई कष्ट भी नहीं होता। अब मशीनी मालवाहकों में नया नाम जोड़ा जा सकता है। इसमें वो रोबोट्स दिख रहे हैं जो भविष्य में सेना का माल ढोने में मदद करेंगे। IISc बेंगलुरु कर रहा है ऐसे रोबोटिक खच्चर बनाने में मदद। रोबोटिक खच्चर किसी भी तरह के ऊंचे नीचे रास्तों पर चल सकते हैं। 70 से 80 किलोग्राम वजन उठा सकते हैं। बड़े रोबोट्स लिए गए तो उनकी क्षमता ज्यादा होगी। फिलहाल जिस रोबोटिक खच्चर का ट्रायल चल रहा है वो 70 से 80 किलोग्राम वजन उठा लेता है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु बना रहा था। पूरी तरह से एडवांस रोबोटिक खच्चर की मांग जो ऑटोमेटेड हो। इसका प्रोटोटाइप का इस बार गर्मियों में ट्रायल किया गया है। सेना ने पिछले साल जनवरी में 100 रोबोटिक खच्चरों की जरूरत बताई थी। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP भी जारी किया था। प्रयास यही है कि ये रोबोटिक खच्चर किसी स्वदेशी कंपनी से लिए जाएं। सेना की मांग है कि रोबोटिक खच्चर ऐसे हों जो किसी भी तरह के टेरेन में चल सके, जिनमें सेल्फ रिकवरी क्षमता हो, यानी गिरने पर उठकर वापस अपने रास्ते पर चल सके। साथ ही उनमें किसी भी तरह की बाधा पार करने की ऑटोमेटिक क्षमता हो। किसी भी तरह के तापमान में काम करने लायक हो रोबोटिक खच्चर। सबसे खास बात यह है कि रोबोटिक खच्चर -20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर के तापमान पर काम कर सके। कम से कम 3 घंटे तक चलने वाली बैटरी हो। कई देशों में ऊंचाई पर जानवरों की जगह रोबोटिक खच्चरों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि माल ढोने में आसानी हो। सेना को उम्मीद है कि साल 2030 तक जानवरों द्वारा माल ढुलाने का काम 50 से 60% तक कम हो जाएगा। लेकिन सीमाओं पर जरूरत रहेगी। बहुत जल्द सेना के साथ दिखाई देंगे ये माल ढोने वाले रोबोट्स। जानवरों से माल ढुलाई का काम कम करने का प्रयास सेना तेजी से कर रही है। जल्द ही सेना के साथ ये रोबोटिक खच्चर दिखाई देंगे। लेकिन पहाड़ों पर असली जानवरों की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि सिक्किम में जब पिछली बार बादल फटे थे, सड़कें गायब हो गई थी। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे थे। तब खच्चरों ने मदद की। मशीनी मदद से सेना एडवांस हो सकती है, लेकिन चरम परिस्थितियों में जानवरों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।